शुक्रवार 1 अगस्त को लखनऊ के आईआईए भवन में ई रिक्शा उद्योग का महाधिवेशन संपन्न हुआ। महाधिवेशन में प्रदेश भर ई रिक्शा निर्माता, स्पेयर पार्ट्स निर्माता, डीलर, विक्रेता व ई रिक्शा संचालकों ने भागीदारी। मुख्य अतिथि सीएम योगी आदित्यनाथ किसी कारणवश नहीं आ सके, मगर सीएमओ ऑफिस के प्रतिनिधि निरंतर संपर्क में रहे। ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष विकास श्रीवास्तव ने कहा कि महाधिवेशन का उद्देश्य था कि ई रिक्शा निर्माता, स्पेयर पार्ट्स निर्माता, फाइनेंस कंपनी, डीलर, विक्रेता व चालक एक प्लेटफॉर्म पर आए। हमने सभी समस्याओं को समझा और उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष उन समस्याओं को रखा ताकि उनका निदान हो सके। ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विकास श्रीवास्तव ने बताया है कि यह महाअधिवेशन ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन ने आयोजित किया है। ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन का मकसद है कि ई रिक्शा उद्योग आगे बढ़े, ई रिक्शा चालकों को हर सुविधा उपलब्ध हो। एसोसिएशन समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम के जरिए ई रिक्शा चालकों को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक करती रहती है। ईवी एक्सपो के माध्यम से नई नई टेक्नोलॉजी को एक्सपोज करती है। विकास श्रीवास्तव ने बताया है कि पहला महाधिवेशन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया। आगे भी महाधिवेशन आयोजित होते रहेंगे। ई रिक्शा को लेकर बहुत बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, लेकिन अभी तक ई रिक्शा के बारे में जैसे ही बात करते हैं वैसे ही ई रिक्शा चालक का दिमाग में ख्याल आता है। ई रिक्शा उद्योगपति के बारे में नहीं सोचते हैं। तो ये महाधिवेशन करने का उद्देश्य ये था कि एक ही प्लेटफॉर्म पर ई रिक्शा उद्योगपति जैसे कि ई रिक्शा निर्माता, ई रिक्शा बैटरी निर्माता, ई रिक्शा स्पेयर पार्ट्स निर्माता, ई रिक्शा को फाइनेंस करने वाली कंपनी और साथ ही साथ ई रिक्शा के द्वारा अपना जीविकोपार्जन करने वाले लोग, ई रिक्शा चालक एक ही प्लेटफॉर्म पर एक साथ आएं और उनकी जो भी समस्याएं हैं वो एक साथ रखी जाएं, क्योंकि उद्योगपति की समस्या अलग होती है, बैटरी बनाने वाले की समस्या अलग होती है, ई रिक्शा फाइनेंस करने वाले की समस्या अलग है, ई रिक्शा स्पेयर पार्ट्स बनाने वाले या बेचने वाले की समस्या अलग है और ई रिक्शा का संचालन करने वाले की समस्या अलग है। एक ही प्लेटफॉर्म पर हमें वो सारी समस्याएं एक साथ सुनने को मिली और उन सबको एक जगह पर इकट्ठा किया और उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष उन समस्याओं को रखा है और उनके निदान की अपेक्षा भी करते हैं। इस महाधिवेशन में ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन की क्या भूमिका रही? यह महाधिवेशन ई रिक्शा उद्योग को लेकर है और इसके आयोजक ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन है। ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन ई रिक्शा के व्यापार से लाभान्वित होने वाले हर उस व्यक्ति के लिए है जो ई रिक्शा का व्यापार कर रहा है, चाहे वो निर्माण कर रहा हो, चाहे वो बेच रहा हो यानी विक्रेता हो, चाहे वो ई रिक्शा फाइनेंस कर रहा हो या चाहे वो ई रिक्शा चलाकर अपना जीविकोपार्जन कर रहा हो। इसलिए इस महाधिवेशन का जो आयोजन है वो ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा किया गया है। ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन समय समय पर नए नए तरीकों से ई रिक्शा उद्योग को आगे बढ़ाने में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करती रहती है, जैसे ई रिक्शा चालकों के लिए यातायात जागरूकता कार्यक्रम, ई रिक्शा फाइनेंस कंपनियों के लिए विशेष कार्यक्रम और ई रिक्शा निर्माण या निर्माताओं के लिए उनकी टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए ईवी एक्सपो के माध्यम से बहुत सारे कार्यक्रम करते रहते हैं। लेकिन महाधिवेशन ये ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन का पहला महाधिवेशन है जो कि राजधानी लखनऊ में किया गया, क्योंकि लखनऊ में करने का पीछे उद्देश्य ये था कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री इसमें इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, लेकिन कुछ कारणवश आज वो नहीं आ पाए इस कार्यक्रम में। उनको अचानक कुछ ऐसे कार्यक्रम में जाना पड़ा। उनका कार्यक्रम पहले से पूर्व निर्धारित था 1 अगस्त 2025 के लिए, लेकिन वो नहीं उपलब्ध रहे। तो उनके कार्यालय से फ़ोन आया कि जो भी आपकी सूची है, जो भी आपकी समस्या है, जो भी आप हमसे चाहते हैं या आपकी जो भी मांग है उसको आप हमें ज्ञापित कर दें। हमने अगर मैं बात करूं ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन का, तो ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन ने एक ही मांग की कि पूरा प्रदेश में एक ही ई रिक्शा के संचालन के लिए या ई रिक्शा के पंजीयन के लिए नियमावली हो, क्योंकि एक प्रदेश है तो नियमावली एक होनी चाहिए, जो कि अभी तक जनपद स्तर पर अलग अलग पॉलिसी है। जैसे कि किसी जनपद में ट्रैफिक पुलिस की अलग पॉलिसी है, वो रूट बनाकर ई रिक्शा का संचालन कर रहे हैं,
किसी जनपद में बिना रूट के ई रिक्शा का संचालन किया जा रहा है। उसी प्रकार परिवहन विभाग में ई रिक्शा के पंजीयन में कहीं पर ई रिक्शा के शिक्षार्थी लाइसेंस की आवश्यकता है और कहीं पर बिना शिक्षार्थी लाइसेंस और प्रशिक्षण पत्र के ई रिक्शा का पंजीकरण हो रहा है। तो मेरा कहना है जब प्रदेश एक है तो पॉलिसी एक होनी चाहिए। इसी संदर्भ में ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि ई रिक्शा के संचालन के लिए या ई रिक्शा के पंजीयन के लिए एक ही पॉलिसी हो। दूसरी मांग एसोसिएशन की है कि ई रिक्शा के कल्याण के लिए एक बोर्ड होना चाहिए जिससे कि ई रिक्शा उद्योग में आने वाली समस्याओं का निराकरण आसानी से किया जा सके। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने अपील की है कि ई रिक्शा कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। अगला महाधिवेशन कहाँ कराने है कि आप सोच रहे हैं? जैसे ही ई रिक्शा कल्याण बोर्ड का गठन होगा ये ई रिक्शा उद्योगपतियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी होगी। जैसे ये खुशखबरी मिलेगी तो महाधिवेशन की सूचना आपको जल्द प्राप्त की जाएगी, दे दी जाएगी।